इन खंडरों को नजर भर कर देख लीजिए, इनकी दरो दीवार का दीदार कर लीजिए, फिर हम आपको इनके नीचे दबी एक कहानी दिखाएंगे। सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व यानी आम चुनाव चल रहा है, जिसमें यह कहानी देखना लाजमी है। ये उस राज्य की निशानियां हैं जिसको दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। कहते हैं जब दुनिया ने लोकतंत्र की बात भी नहीं सोची तो यहां संसद लगा करती थी, जनता रहनुमा चुनती थी, आवाम की राय पर फैसले हुआ करते थे। वैशाली गणराज्य के लिच्छवी गणराज्य ने आज से 2700 साल पहले हुकूमत का वो मॉडल अपनाया था जिसे आज दुनिया शासन का सबसे अच्छा तरीका मानती है, और जो गणतंत्र आज भी कई देशों को नसीब नहीं हुआ। ये संसद है। आपको इसे देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इन टूटी फूटी हुई दीवारों को मैं संसद क्यों कह रहा हूं, मगर ये आज की नहीं, 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी शासन में जब विश्व का पहले गणराज्य बना और जिस जगह ने पूरे विश्व को गणराज्य और लोकतंत्र की पाठशाला में पाठ पढ़ाया, वो ये जगह थी जहां कभी 7777 संघीय सदस्य बैठा करते थे। यहाँ होती थी चर्चा और बहस, और यहाँ होता था आम लोगों की समस्याओं का निराकरण। लिच्छवी शासन में गणराज्य की स्थापना हुई और उसी गणराज्य का पाठ आज तक तमाम विश्व के देश पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत इस वैशाली से हुई थी। यहाँ पर ये 1 किलोमीटर की परिधि में पूरा संसद फैला हुआ था, जहाँ पर संघीय सदस्य बैठा करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर लिच्छवी शासक अपने शासन काल में संघीय सदस्यों के जरिए अपने पूरी शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। 2700 साल पहले वैशाली में लोकतंत्र की नींव पड़ने के बाद वैशाली की ख्याति बढ़ती चली गई। कभी इस गणराज्य की सबसे खूबसूरत महिला माने जाने वाली आम्रपाली की वजह से इसकी चर्चा हुई, तो कभी अशोक के दौर के वो स्तंभ जो 2000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी बुलंदी के साथ खड़े हैं। बलुआ पत्थर से बना 11 मीटर ऊंचा ये अशोक स्तंभ इस बात का द्योतक है कि इस जगह से सम्राट अशोक का जुड़ाव भगवान बुद्ध के कारण रहा, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन में जो 8 प्रमुख घटनाक्रम थे, उसमें से एक घटनाक्रम कोल्हुआ में हुआ था, जहां पर वानर प्रमुख ने भगवान बुद्ध को मध पिलाया था। और उसके बाद से इस जगह की महत्वता बढ़ी। सम्राट अशोक को जब पता चला तो उन्होंने यहाँ पर एक अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। अपने शासनकाल में कई जगहों पर सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसमें से एक प्रमुख स्थान ये था जहां बलुआ पत्थर से विशेष स्तंभ निर्माण कराया गया था। वैशाली के सुनहरे अतीत से खुरदुरे वर्तमान में लौटते हैं। अब वैशाली बिहार राज्य का एक जिला है जो राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर है। आम चुनाव का मौसम है और ऐसे में वैशाली भी देश की संसद में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए तैयार है। लेकिन वो प्रतिनिधि कौन होगा, किन मुद्दों पर चुना जाएगा, यही समझने के लिए न्यूज नेशन वैशाली में जनता के बीच पहुंचा। कहाँ जा रहे हैं बैलगाड़ी वाले भैया? वैशाली। क्या करते हैं, खेती? हाँ। चुनाव में नेताजी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। चुनाव में किसान लोग का स्थिति अभी क्या है? बहुत खराब है, किसान लोग तो मर गए सुखाड़ के कारण। बहुत खराब स्थिति जी। पानी वानी का सुविधा नहीं जी ना। कैसे रहते हैं आप लोग? तो ये जो ले जा रहे हैं ये तरबूज बेचने के लिए, इससे मुनाफा कितना हो पाएगा? अब कथी भाई, पेट चलेगा, पेट चलने भर जी। स्थिति ठीक नहीं है जी ना। तो जो नेताजी लोग आते हैं बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, उससे कुछ कहाँ मिलता है? कुछ नहीं, वो कोटा का मिलता है, चावल गेहूँ। हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं ना। मिलबो करता था 2 महीना 3 महीना पर। बहुत दिक्कत है, किसान में बहुत दिक्कत है। मान के चलिए कि खेती गृहस्थी किए ना हुआ तो घाटे लगा। ये है किसानों की स्थिति। और अगर किसानों का दर्द समझना है, आम लोगों तक पहुंचना है, तो आम लोगों की सवारी कीजिए, बैलगाड़ी पर चलिए। भले ही बात रॉकेट साइंस की होती हो, मगर ग्रामीण इलाकों में अब भी किसानों के लिए जो साधन है ट्रांसपोर्ट का, वो जो है वो बैलगाड़ी ही है। और ये खेत से बाजार, बाजार से खेत, इसी बैलगाड़ी के सहारे जी रहे हैं। बैलगाड़ी के चक्के पर चल रही है जिंदगी। और नेताजी कह रहे हैं कि हम तो गांव-गांव, शहर-शहर को स्मार्ट बनाएंगे, हर शहर में हवाई जहाज उड़ाएंगे। यहाँ से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता की जुबान से सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ से चुनाव युद्ध में उतरने वाले योद्धा कौन है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह
यहाँ से मैदान में हैं। वहीं एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के बड़े नेता माने जाते हैं और इस सीट से 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन 2014 में एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने उनको हरा दिया था। इस बार एलजेपी ने रामकिशोर सिंह का टिकट काटकर पूर्व बीजेपी विधायक वीणा देवी को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि इस बार भी वैशाली में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जनता के रुझान से भी ऐसा ही लगता है। ये है गांव का कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, ये सत्तू है। कहते हैं सत्तू पीने से पेट ठंडा भी रहता है, पेट भरा भी रहता है, ताजगी भी रहती है और ताकत भी महसूस होती है। मगर इस चुनावी क्षेत्र में इस गांव के कोल्ड ड्रिंक्स के बीच लोगों का मूड क्या है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ के आरजेडी जो सीट है वो निकल रहे हैं। रघुवंश बाबू 100% उनका जीत है। वैशाली में यहाँ पर थोड़ा शिक्षा की कमी है। स्कूल में जिस ढंग से व्यवस्था होना चाहिए उस ढंग से व्यवस्था नहीं है। वही शिक्षा के अभाव है और हम लोग का गांव में रोड नहीं है। अभी बहुत तकलीफ होता है जाने आने में। रोड का अभाव है। रोड का अच्छा, यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सब कैसी है? वो सब अभी मिला जुला के ठीक है। हम लोग को ज्यादा तकलीफ वही रोड का है अंदर जाने में। जी, पूरे बिहार की तरह ही वैशाली में भी जातीय गणित जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाता है। वीणा सिंह एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। दिनेश सिंह पहले आरजेडी में थे और रघुवंश प्रसाद सिंह के पोल मैनेजर हुआ करते थे और रघुवंश प्रसाद सिंह की जीत की राह हमवार करते थे। लेकिन इस बार वो रघुवंश की पराजय पटकथा लिखने के लिए हर जतन कर रहे हैं। चुनाव के इस माहौल में भले ही जगह जगह चुनावी शोर हो, मगर वैशाली के इस बाजार में हर दिन जिंदगी से जद्दोजहद करते व्यापारी और किसान 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये किलो की शोर हर रोज मचाते हैं, क्योंकि इस बाजार से उनका घर चलना है। क्या चीज़ के किसान हैं आप? अब भिंडी लगाए हुए हैं। अच्छा, मकई ये लगाए। बताइए कि चुनाव का माहौल है, चुनाव में मुद्दा क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए हम लोगों को तो यहाँ पानी का बहुत अभाव है। वर्षा का साफे नहीं हो रहा है। पानी पटाते पटाते परेशान है। अब पानी खेत में हाले नहीं है, नमी नहीं। सरकार तो ये कहती थी कि किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था, तमाम बीज की व्यवस्था, तमाम उर्वरक की व्यवस्था की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है। किसान के लिए यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है पानी का। सरकार से मेरा कहना है कि यहाँ का पानी नदी में बह करके चला जा रहा है। सरकार नहर सब बनवाए हुए है, एक भी नहर में पानी नहीं है। अगर समय से नहर में पानी देता तो वाटर लेवल ऊपर आता, चौड़ी चाचर में भरता और किसान को लाभ होता। ये सबसे बड़ी मेरी मांग है सरकार से। पानी का हर जगह दिक्कत है। सरकार क्या करते है? सरकार घरे घरे पानी पिया देते क्या आगे? अरे यहाँ मोदी का सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा और कोई नहीं बनेगा। वैशाली में लोकसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो 12 में से 10 बार राजपूत उम्मीदवारों की जीत हुई है तो 2 बार भूमिहार उम्मीदवार जीते। इस बार लड़ाई इसलिए कड़ी मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार राजपूत हैं। जातीय आंकड़े देखें तो वैशाली लोकसभा सीट पर करीब 3 लाख राजपूत आबादी है, करीब 2.5 लाख यादव हैं। इसके अलावा 1.5 लाख मुसलमान आबादी है, 1.25 लाख कुशवाहा समाज के लोग हैं और 1 लाख भूमिहार हैं। 2014 से पहले तक लालू यादव की आरजेडी यहां कास्ट इक्वेशन की चैंपियन थी, लेकिन इसके बाद एनडीए ने बाजी मार ली। लेकिन इस सियासी रस्साकशी के बीच वैशाली की जनता का विकास हाशिए पर चला गया। ये किसी पुराने फिल्म का रेलवे स्टेशन का शूटिंग सेट नहीं है। दरअसल ये वो रेलवे स्टेशन है जो पिछले 2 दशक से तैयार हो रहा है और आज तक तैयार नहीं हो सका। आज तक पटरियां हाजीपुर से सुगौली तक नहीं पहुंच सकी। यह वैशाली का रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, भव्य इमारत बनकर तैयार हुआ था। सपना यह था कि यहाँ पर वैशाली को सुगौली तक जोड़ दिया जाएगा, इस पूरे क्षेत्र के लोगों को आराम हो पाएगा। मगर आप देखिए स्थिति क्या है। लोहे में जंग लग गया है, दीवारें टूटने लगी हैं, मगर ये स्टेशन का सपना अधूरा रह गया। काफ़ी समय से हो गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो बन जाता तो यहाँ के लोगों के लिए सुविधा होता। कितना ज़रूरी है स्टेशन बन जाना? यहाँ से सुगौली तक जुड़ जाएगा मेन लाइन। हाँ, वैशाली में देखिए ना, वैशाली में कोई काम होता है क्या? वैशाली के नाम पर सारा काम हाजीपुर में होता है, एक भी काम नहीं होता है। यहाँ सिर्फ नेता लोग चुनाव के समय ही आते हैं, उसके बाद कहाँ दिखाई देते हैं? कभी नहीं। हम तो सांसद तक को नहीं देखे हैं कौन है। अच्छा, अपने सांसद को नहीं पहचानते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरव कुमार है। भैरव वोटर हैं इस बार? जी हाँ जी, इस बार वोट करेंगे? जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं ये। चलिए, भैरव इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं और खूब मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हमने तो अपने सांसद को भी नहीं देखा। अगर ये रेलवे स्टेशन बन गया होता तो न जाने वैशाली की तकदीर कैसे बदल गई होती। तो इस बार वैशाली किसको चुनेगी? शहर के अलावा ग्रामीण हिस्से में भी हमने लोगों से राय ली। लीची वैशाली के इस क्षेत्र की एक पहचान रही है। यहाँ के किसान
कई अनाज उत्पादन करते हैं, मगर उसमें खास लीची भी है, क्योंकि यहाँ की लीची मुजफ्फरपुर से सटा हुआ क्षेत्र और यहाँ की लीची देश विदेश जाती है। राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामाधारी सिंह दिनकर जी ने वैशाली के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने एक कविता लिखा, जो यहाँ आकर उन्होंने गाया भी, स्वरचित है उनका अपना। ओ भारत की भूमि बंदनी, ओ जंजीरों वाली, तेरी ही क्या कुक्षी फाड़ के जन्मी थी वैशाली। कहने का मतलब है जो अभी तक वैशाली सर छला गया है, ठगा गया है। ये जो यहाँ इस जगह को विश्व के मानचित्र पर लाने वाले स्वर्गीय जगदीश चंद्र माथुर के बाद कोई ऐसा नेता पैदा नहीं लिया जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करे। काम तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावा है, लोग वादे पर वादे किए जा रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग जैसे जो युवा हैं गांव के, ये क्या करते हैं? क्या बाहर जाते हैं कमाने खाने? यहाँ पर कोई काम मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब जगह खाली है, कोई तरह का यहाँ पर कोई, बहुत लोग प्रयास किया कि कुछ हो, लेकिन कुछ यहाँ तक अभी तक नहीं हुआ, नहीं हो पाया। वैशाली का ये ब्राह्मण टोला है और इस टोले के लोग ये बता रहे हैं कि विकास की एक किरण यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। बाबा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई समस्या कुछ नहीं, कोई विकास यहाँ पर नहीं। बाबा वही बात है। कितना उम्र हो गया आपका? 80 में आ गए। 80 में आ गए। कितना बदलते हुए देखे देश को आजादी के बाद? बहुत बदला। अब क्या बदलेगा, अब तो दुनिया जा रहा है। गांव कुछ बेहतर हुआ आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। तो नेताजी लोग आते हैं वोट मांगने की नहीं? आएंगे जब काम हो जाएगा तो कहते हैं केकरा के पूछता है। चुनाव में दिखते हैं नेताजी खाली? हाँ, भाषण सुन रहे हैं नेताजी? हाँ। हम लोग जैसे वोट दे करके चले आते हैं, उसके बाद में केकरा के पूछता है। 5 साल नहीं दिखते? नहीं। इसका कोई पूछता नहीं है। कह रही है कि नेताजी क्या करते हैं? राजकिशोर बाबू आए, कहेगा कि हमको पीछे ठोक दीजिए, हम जीत जाएंगे तो इस पर कुछ करेंगे। कहा मंदिर पर आज तक कभी नहीं है। वैशाली में 12 मई को वोटिंग होगी। मुकाबला जोरदार है। आरजेडी और एलजेपी दोनों के बीच कड़ी भिड़ंत है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा और किसे शिकस्त मिलेगी, बल्कि ये है कि क्या इस चुनाव में विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के वोटर जाति और धर्म को दरकिनार कर विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, वैशाली।